नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आकर्षण के नियम के बारे में। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपने सपनों की जिंदगी कैसे बनाएं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए हम देख रहे हैं किताब कॉन्शियसली क्रिएट योर ड्रीम लाइफ विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसमें काफी 25 तकनीकें और मेडिटेशंस दिए गए हैं। 25 तकनीकें, अच्छा। तो मूल सिद्धांत तो वही है कि भाई लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हाँ, मतलब जैसा सोचोगे, जैसा महसूस करोगे, वैसा ही पाओगे। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे विश्वास, यही सब मिलकर हमारी असलियत बनाते हैं। सही। तो आज हम इसी किताब से कुछ जरूरी बातें, कुछ टेक्निक्स निकालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। समझने की कोशिश करेंगे कि इसे असल में कैसे इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले आता है आंतरिक कंपन या इनर वाइब्रेशन। किताब कहती है हम सब लगातार ऊर्जा भेज रहे हैं, पर इसे पहचाने कैसे रोज की जिंदगी में? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, किताब कहती है कि इसके लिए थोड़ा सचेत होना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा। जैसे ध्यान करना, मेडिटेशन। ध्यान। हाँ। हाँ, उससे आप अपने अंदर के शोर को थोड़ा शांत कर पाते हैं और अपनी भावनाओं पर ध्यान देना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उन्हें बस ऑब्जर्व करना बिना जज किए। बिना जज किए मुश्किल होता है कई बार। होता है, पर जरूरी है। और खास तौर पर नेगेटिविटी को, मतलब नकारात्मकता को होशपूर्वक छोड़ना और सकारात्मक कंपन बनाए रखना। क्योंकि जब हम खुश होते हैं या एहसानमंद होते हैं तो चीजें आसान लगती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे सब कुछ सही चल रहा हो। एग्जैक्टली। आप यूनिवर्स की अच्छी वाइब्स के साथ अलाइन हो जाते हैं। समझ गया। अच्छा, अब उन शक्तिशाली उपकरणों पर आते हैं जिनका जिक्र किताब में है, प्रकटीकरण यानी मैनिफेस्टेशन के लिए। विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण। हाँ। इसके बारे में किताब क्या खास कहती है? हाँ, विजुअलाइजेशन। किताब सिर्फ देखने को नहीं कहती, वो कहती है अपनी पांचों इंद्रियों को इस्तेमाल करो कल्पना में। पांचों इंद्रियां? मतलब जब आप अपने लक्ष्य को सोच रहे हैं तो देखो कि आप क्या देखोगे, क्या सुनोगे, क्या सूंघोगे, कैसा स्वाद लोगे और कैसा महसूस करोगे। बिल्कुल असली जैसा। उसे एकदम रियल बनाना है। हाँ। जितना रियल होगा उतना ही पावरफुल सिग्नल जाएगा यूनिवर्स को। दिलचस्प। और ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, कृतज्ञता लिखना, क्या रोज बस थैंक यू लिखने से वाइब्रेशन बदल जाती है? लिखने का एक्शन तो है ही, पर किताब जोर देती है उस भावना पर जो लिखते वक्त महसूस होती है। अच्छा, फीलिंग ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। सिर्फ मशीन की तरह लिखना नहीं, सच में उन चीजों के लिए शुक्रगुजार महसूस करना, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। रोज की 3-5 चीजें भी अगर ईमानदारी से महसूस करके लिखें तो आपकी एनर्जी लेवल उठ सकती है। क्योंकि कृतज्ञता खुद ही एक हाई वाइब्रेशन वाली फीलिंग है। सही कहा। और फिर है पॉजिटिव एफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि। जैसे मैं योग्य हूँ, मैं कामयाब हूँ। ये सिर्फ खुद को बहलाना है या सच में काम करता है? किताब के हिसाब से ये गहरा असर डालती हैं, खासकर जब आप उन्हें विश्वास और भावना के साथ दोहराते हैं। विश्वास और भावना? हाँ। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, मतलब अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने में मदद करती हैं। अगर कोई अंदर से मानता है कि मैं पैसे के लायक नहीं, तो मैं आसानी से पैसा आकर्षित करता हूँ, जैसी पुष्टि बार बार दोहराने से वो पुरानी सोच बदल सकती है। अच्छा, तो ये पुराने पैटर्न्स तोड़ने में मदद करती हैं। हाँ, पर जरूरी है कि ये प्रेजेंट टेंस में हो और पॉजिटिव भाषा में। मैं नहीं चाहता की जगह मैं चाहता हूँ। गॉट इट। किताब में एक और चीज पर बहुत जोर है, फील इट बिफोर यू सी इट। देखने से पहले महसूस करना। ये क्यों इतना अहम माना गया? क्योंकि लेखक का मानना है कि भावनाएं हमारी एनर्जी का सबसे पावरफुल इंजन है। इंजन? हाँ, जब हम अपने मन चाहे नतीजे से जुड़ी फीलिंग्स को, जैसे कामयाबी की खुशी या प्यार का एहसास, उसे पाने से पहले ही महसूस करने लगते हैं। हाँ, पहले ही, तो हम अपनी वाइब्रेशन को उस असलियत के साथ मैच कर लेते हैं। ये यूनिवर्स को सिग्नल है कि भाई हम तैयार हैं, हम उस फ्रीक्वेंसी पर हैं। वाह, ये तो मतलब सिर्फ चाहना नहीं, बल्कि उस चीज के होने की एनर्जी में जीना है। बिल्कुल सही। ये तो बहुत पावरफुल है। लेकिन फिर भी कई बार कोशिशें कामयाब नहीं होती, तो किताब सीमित करने वाले विश्वासों, लिमिटिंग बिलीफ्स के बारे में क्या कहती है? ये कैसे रुकावट डालते हैं? ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। किताब कहती है कि अक्सर हमारी बाहरी दुनिया हमारे गहरे छुपे हुए विश्वासों का आईना होती है। अच्छा। जैसे अगर हम अंदर से मानते हैं कि सफलता तो दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं, या मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, तो हम अनजाने में वैसी ही सिचुएशन बना लेते हैं जो इन विश्वासों को पक्का कर दे। तो हम खुद ही खुद को रोक रहे होते हैं। काफी हद तक, हाँ। तो पहला कदम है इन्हें पहचानना।
किताब में इसके लिए कुछ तरीके भी हैं, जैसे जर्नलिंग से अपने पैटर्न देखना, या एक तकनीक है बिलीफ रिवर्सल जैसी, नेगेटिव विश्वास को पहचानो, उसका उल्टा पॉजिटिव लिखो और फिर उसके सच होने के सबूत ढूंढो और महसूस करो। ये काम करना पड़ेगा। तो मतलब सिर्फ सोचना और महसूस करना काफी नहीं, एक्शन भी लेना होगा। किताब इंस्पायर्ड एक्शन और फोर्स्ड एक्शन में क्या फर्क बताती है? हाँ, एक्शन जरूरी है, ब्रह्मांड एक्शन के जरिए ही काम करता है, लेकिन फर्क समझना जरूरी है। क्या फर्क है? फोर्स्ड एक्शन आता है डर से, कमी के एहसास से या करना ही पड़ेगा वाली फीलिंग से। ये भारी लगता है, थका देता है। हाँ, होता है ऐसा। जबकि इंस्पायर्ड एक्शन अंदर से आता है, एक आइडिया, एक इंट्यूशन, कोई मौका जो सही लगे, जिसके लिए आप एक्साइटेड हो। वो हल्का लगता है, नेचुरल। अच्छा, वो फ्लो वाली फीलिंग। बिल्कुल। किताब कहती है जब आप अपनी एनर्जी सही रखते हैं तो ऐसे इंस्पायर्ड एक्शन के मौके खुद ब खुद आने लगते हैं। समझ गया। और आखिर में जाने देना और यूनिवर्स पर भरोसा करना, लेटिंग गो। हाँ, इसका मतलब क्या है? इच्छा छोड़ दें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इच्छा छोड़ना नहीं, बल्कि नतीजे पर जो हमारी जिद वाली पकड़ होती है ना, उसे छोड़ना। जिद वाली पकड़? हाँ, कि कब होगा, कैसे होगा। आपने अपना इरादा तय किया, महसूस किया, इंस्पायर्ड एक्शन लिया, अब प्रोसेस पर भरोसा करें। किताब में बीज का उदाहरण दिया है। बीज का? हाँ, आप बीज बोते हैं, पानी देते हैं, पर रोज खोद कर नहीं देखते ना कि उगा या नहीं। आप भरोसा करते हैं। वैसे ही अपनी इच्छा यूनिवर्स को सौंप दें, इस भरोसे के साथ कि जो आपके लिए बेस्ट है वो सही समय पर मिलेगा। ये चिंता और शक को हटा देता है फिर? बिल्कुल, और वही तो रुकावट बनते हैं अक्सर। सही बात। तो इन सब तकनीकों को लगातार इस्तेमाल करने से वाकई जिंदगी बदल सकती है। किताब से एक और बात निकलती है, सेवा के बारे में। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ अपने लिए नहीं है। अच्छा, हाँ। जब हम अपनी काबिलियत, अपने टैलेंट का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, दूसरों की सेवा में लगाते हैं, तो हमारी अपनी एनर्जी और बढ़ती है। हम यूनिवर्स के फ्लो के साथ और ज्यादा जुड़ जाते हैं। मतलब दूसरों को वैल्यू देने से हमारी वैल्यू बढ़ती है। एक तरह से हाँ, जब हम यूनिवर्स को कुछ देते हैं तो यूनिवर्स हमें और ज्यादा देता है। ये स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करता है। ये तो बहुत गहरी बात है, सोचने वाली बात है। तो आज की चर्चा के अंत में शायद सुनने वालों के लिए यही सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ, कि कोई अपनी खास प्रतिभाओं का इस्तेमाल करके दूसरों की मदद कैसे कर सकता है। हाँ, और ये चीज उनके अपने सपनों को पूरा करने के सफर से कैसे जुड़ सकती है। बिल्कुल। ये सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है।